नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि तत्वों का वर्गीकरण। हम एचपी चैट के लिए केमिस्ट्री का पोर्शन कर रहे थे। तो केमिस्ट्री का पोर्शन हमने इससे पहले 3-4 टॉपिक हम कर चुके हैं। कल हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था कि कितने टाइप की आपकी केमिकल रिएक्शन वगैरह होती हैं, तो हमने ये सब पढ़ा था। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जितने भी आपका जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उसको किस तरह से क्या किया था, क्लासीफाई किया था। ओके, पहले तो मेरी शक्ल बहुत बड़ी आ रही है, इसको छोटा कर लेते हैं। तो चलो हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जैसे कि आपको सभी को पता है कि जैसे जैसे आपकी साइंस ने तरक्की करना स्टार्ट की, तो वैसे वैसे ही हमने क्या किया, बहुत सारे एलिमेंट को डिस्कवर किया। ओके, तो एलिमेंट्स को हमने डिस्कवर किया, लेकिन उसके बाद में क्या दिक्कत आ रही थी, तो दिक्कत ये आ रही थी कि उनको एक एक को स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जा रहा था। उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक दूसरे से कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जा रहा था। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना इनको किस में हम इसको अरेंज करें, इनके किसी चीज़ में क्लासीफाई करें। तो किस तरह से इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, उसके लिए फिर छिड़ गई होड़। ओके, फिर हुआ क्या, क्योंकि हमारे जो अभी ये प्रेजेंट की बात है, तो इस टाइम हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, और उनमें से 94 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचर में पाए जाते हैं, और जो आपके 24 एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सिंथेसाइज्ड हैं, यानी कि इनको बनाया गया है, खुद लैब में तैयार किया गया है। ओके, और जो तैयार किया गया है मोस्टली उनमें से क्या है, रेडियो एक्टिव हैं। ओके, फिर होगा क्या, अब स्टार्टिंग में बात चली कि इनको किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में बोला कि इनको मेटल और नॉन मेटल में जो है डिवाइड कर दो। ओके, मेटल नॉन मेटल में डिवाइड कर दिया। फिर बोला नहीं भाई, कुछ दिक्कत आ रही है इनमें, हर एलिमेंट जो है मेटल नहीं हो सकता और हर एलिमेंट नॉन मेटल नहीं हो सकता। कुछ ऐसे एलिमेंट डिस्कवर किए जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल में भी आ रही थी और नॉन मेटल्स में भी आ रही थी। फिर क्या हुआ, फिर इसमें चली गई क्लासिफिकेशन के लिए थोड़ा सा और एडवांसमेंट। फिर डॉवनियर आए, एक साइंटिस्ट। डॉवनियर ने क्या किया, ट्रायड जो है वो बनाए कि किस किस तरह से उसने कुछ किया था। हम इसको डिटेल में करेंगे आगे। फिर ट्रायड भी फेल हो गया क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट इसमें स्किप हो रहे थे और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था बाकी साइंटिस्टों को, क्योंकि बोल रहे थे कि बहुत सारी इसमें लिमिटेशन थी। फिर आया न्यूलैंड ऑक्टेव। अब न्यूलैंड ने क्या किया, जैसे आपके 7 सुर होते हैं ना, सारे गामा पा, उसी तरह से इसने क्या किया, एक ऑक्टेव जैसे तैयार किया। तो उसमें उसने सारे एलिमेंट को अरेंज करने की स्टार्ट की, और उसने ऐसा बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और आपका 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी जो सेम आ रही हैं। ओके, लेकिन बाद में ये भी जो फेल हो गया। फिर आपका मेंडलीव, ठीक है। तो फिर बहुत सारे आए, उसके बाद फिर आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। तो उनको हम डिटेल में देखेंगे 1 बाय 1। ओके, तो अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे वीडियोज़ को शेयर कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ और व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। थोड़े से भी आ जाए ना, थोड़े से भी, तो मैं को नहीं चाहिए ज़्यादा की बोले हज़ारों जो में कोई 20-25-50 लोग भी देख लें तो मेरे लिए बहुत है। अब आया आपका मेटल एंड नॉन मेटल में। अब स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपका केमिस्ट्री के फादर माने जाते हैं ए लेवोजियर, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी आपके एलिमेंट्स थे उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफ्रेंशिएट कर दिया। वो किस बेसिस पे, जो चमकीले होंगे, जो आपका जिसमें हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगी, सॉलिड होंगे, उनको उन्होंने बोला कि ये सारे मेटल्स हैं। और नॉन मेटल में कौन सा, जो शाइन नहीं है, नॉन वोलेटाइल हैं, हीट कंडक्ट नहीं कर सकते और ज़्यादा सॉलिड भी नहीं है, उनको उन्होंने बोला कि ये सारे नॉन मेटल्स हैं। लेकिन इसमें क्या दिक्कत आ रही थी, कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो कुछ की प्रॉपर्टी मैटर की तरह भी थी और कुछ की प्रॉपर्टी नॉन मैटर की तरह भी थी, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी, जिनको आज हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो इनको अरेंज करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो भी ये फेल हो गया। फिर क्या किया इन्होंने, अब इन्होंने उसने क्या किया, जो ऐसे एलिमेंट आ रहे थे उनको अलग जगह पे प्लेस कर दिया, तो उसकी जगह से भी इनको दिक्कत आ रही थी। ओके, फिर क्या किया इन्होंने, ओके, तो इसी तरह से ये मेटल और नॉन मेटल वाला क्लासिफिकेशन भी फेल हो गया। फिर आपका डॉबनियर साइंटिस्ट था, कहाँ का था, जर्मनी का था। उसने क्या किया, 33 एलिमेंट को अरेंज किया उसने, और उसने क्या किया, उनको ट्रायड के फॉर्म में जो उसमें अरेंज कर दिया, यानी कि 3-3 के जोड़े बना दिए उन्होंने। ओके, और उन्होंने किस बेसिस पे बनाए ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसने किया 33 एलिमेंट्स के ऊपर ये अपना जो भी इसने क्लासिफिकेशन की 33 इसमें उसने एलिमेंट्स चूज़ किए। फिर उसने क्या किया, अब उसने डॉवनियर डिटरमाइन ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स दैट एग्जिबिट सिमिलर क्वालिटीज़। ठीक है, उन्होंने 3-3 ऐसे जोड़े बनाए और ऐसे ऐसे एलिमेंट चूज़ किए जिनकी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत जो सिमिलर थी। अब उसने अरेंज किस तरह से किया,
देखिए यहाँ पे अब उसने क्या किया, अब उसने बोला कि जो आपका फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट है, अगर उनके एटॉमिक मासेस को हम प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें तो जो आपका रिज़ल्ट आएगा ना, जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो आएगा जो आपका सेंटर वाला एलिमेंट होगा उसके एटॉमिक मास के बराबर। समझ गए? यानी कि जो फर्स्ट और थर्ड को के एटॉमिक मासेस को जब हम प्लस जमा करेंगे, जोड़ेंगे, फिर अगर हम उनको क्या करेंगे, बाद में डिवाइड करेंगे। ओके, थोड़े बाबा जी आ गए थे, उनको थोड़ा सा भिक्षा मांगने, तो उनको थोड़ा सा मैंने दिया। तो अब करेंगे हम कंटिन्यू कि इसने डॉबनियर ने बोला कि जो आपका फर्स्ट वाला एलिमेंट है और आपका थर्ड वाला एलिमेंट है, जब इनके एटॉमिक मासेस को हम प्लस करेंगे, उसके बाद इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा, वो किसके बराबर होगा, किसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, जो हमारा सेकंड वाला एलिमेंट होगा। यानी कि जब हम लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मासेस को प्लस कर रहे थे और उसको 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो जो आपका रिजल्ट आ रहा था वो सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर आ रहा था, तो इसको उन्होंने ट्रायड की फॉर्म में दिया। लेकिन इसमें भी बहुत सारी क्या आई, त्रुटियाँ आई, यानी कि लिमिटेशंस थी। तो क्या था, नॉट ऑल एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ट्रिपलेट फॉर्म। अब जो भी आपके ट्रिपलेट थे ना, उनको हर एलिमेंट्स को इस तरह से आपको अरेंज नहीं कर सकते। कई बार तो उसने ऐसे ज़बरदस्ती कहीं जोड़े बना दिए थे। एलिमेंट विद डिफरेंट प्रॉपर्टी बट प्लेस्ड इन द सिमिलर ट्रायड ग्रुप विच वाज नॉट रैशनल। फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का उसने एक बना दिया ट्रायड, लेकिन उसमें कंपेटेबल नहीं था, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती वो लगभग सिमिलर जो थी, डिफरेंट प्रॉपर्टी, लेकिन इसको साथ में उसने डाल दिया था, तो ये भी हो गया फेल। फिर आया आपका न्यूलैंड। अब न्यूलैंड लॉ ने अपना लॉ दिया, ऑक्टेव रूल उसने बोला। ये इंग्लिश का केमिस्ट साइंटिस्ट था, अलेक्जेंडर न्यूलैंडर्स। ओके, उसने क्या किया, उसने पहले तो जितने भी आपके एलिमेंट्स थे ना, उनको एटॉमिक मासेस के ऊपर उसने बेस कर दिया और उसने 56 एलिमेंट पे काम किया। ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, 56 एलिमेंट पे, और उसने एटॉमिक मासेस के बेस के ऊपर इनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब उसने बोला जो आपका एवरी 8th जो आपका एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होंगी फर्स्ट वाले की। यानी कि आपका हली, गैलियम आपका बी का न ओ, जितने जो भी हैं आपके, बोरोन आ गया, आपका कार्बन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया और फ्लोरीन आ गया। तो उसने बोला जो आपका हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी सेम। वहीं लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज़ और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज़ होगी सेम। यानी कि उसने बोला कि हर 8वां, यानी कि उसने इस तरह से अरेंज कर दी कि इनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम, इनकी प्रॉपर्टी सेम, इनकी प्रॉपर्टी सेम और इनकी प्रॉपर्टी सेम। और उसने सारा किस तरह से अरेंज किया था, ये किया था उसने एटॉमिक मासेस के ऊपर बेस्ड। एटॉमिक मासेस के मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इसने क्या किया था, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर को ना, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के ऊपर इसने क्या किया था, ये बेस किया था। इसका ये न्यूलैंड ऑक्टेव था, ये बेस्ड था। और इसने जैसा हमारे साथ शुरू होते ना सारे गामा, उसी तरह से इसने इसको अरेंज किया। इट वॉज कंपेयर टू द ऑक्टेव रूल ऑफ म्यूजिक, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द octave law of Newland. In this type of classification, the tendency of recurring repetition in the properties of element was observed. अब इसने क्या किया, अब इस तो मैंने आपको बता दी कि सोडियम आपका पोटाशियम और लिथियम की इसने प्रॉपर्टीज़ को जो है सेम इसमें रखा। फिर आया आपका, अब इसमें भी बहुत सारी कमियां थी। अब इसमें मेंडली वाला आ गया। अब इसमें कमियाँ क्या थी, इसने कुछ जो आपके एलिमेंट्स थे उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे प्लेस कर दिया था। ओके, कईयों की जो एटॉमिक मास था वो थोड़ा ज़्यादा था, तो उसने उनका मतलब पिछले वाले से ज़्यादा था, उसने उसको भी वहाँ पे अरेंज कर दिया। लेकिन देखिए कोई भी काम जो है वो विफल नहीं रहता है। अब इन्होंने एक तरह से स्टार्टिंग कर दी काम की। अब जो अगला साइंटिस्ट आएगा उसको पता होगा कि इस वाले से पहले वाला साइंटिस्ट फेल हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंट करूँगा। अब है मेंडली पीरियोडिक टेबल, और इसने क्या किया, क्वेश्चन यहाँ से लास्ट टाइम भी पूछा गया था HP टेट में कि मेंडलीव ने किस तरह से अपने एटॉमिक जो एलिमेंट्स थे उसको किस तरह से अरेंज किया था। तो आंसर आएगा कि उसने एटॉमिक मासेस के ऊपर जो है इसने बेस किया था। वहीं आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगा वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। ओके, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मैं आपको बहुत पहले करवा चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो जो है ज़रूर देखें। रशियन साइंटिस्ट था दिमित्री मेंडलीव, तो उसने थोड़ा सा लॉजिकल इसमें से लगाया था। उसने क्या किया था कि आपका जितने भी एलिमेंट्स थे उनको किस तरह से अरेंज किया, एटॉमिक मासेस के ऊपर उसने अरेंज किया। अब किस तरह से देखिए, थोड़ा सा इसने कर दिया था, थोड़ा सा मतलब लग रहा था कि हाँ
मतलब बनना स्टार्ट, एक तरह से ये स्ट्रक्चर जो है बनना स्टार्ट हो गया था। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि हु इज़ द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, कई बार पूछा था कि हु डिस्कवर्ड पीरियोडिक टेबल, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। अच्छा चलिए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इसमें क्या था, मेंडलीव कंक्लूडेड दैट ऑब्जर्वेशन ऑफ द एलिमेंट दैट इफ all elements are arranged in the order of their increasing atomic masses, then their properties of element repeat at certain interval। यानी कि उसने क्या किया, सारे उनको बढ़ते क्रम में, बढ़ती किस्म के एटॉमिक मासेस के बढ़ते क्रम में उसको अरेंज किया। फिर उसने बोला कि जब हम वापस आएंगे यहाँ पे तो इन जो फर्स्ट वाले और सेकंड वाले की प्रॉपर्टी जो वो सेम होती हैं। ओके, मतलब उनकी प्रॉपर्टी जो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। दिस वाज कॉल्ड द पीरियोडिक रूल ऑफ मेंडलीव। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर रिकरिंग फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के ऊपर उसने भी बेस्ड कर दिया। तो ये था आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इस तरह से उसने बनाया था। अब जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था इसमें तो मैंने आपको बता दिया कि इन द सेम क्लास अरेंजिंग द एलिमेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के ऊपर उसने पहले ये बेस्ड था। इन दिस वे सिस्टमेटिक टेबल वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स और पीरियड। उसने जो है वो अपना जो टेबल था उसको प्रॉपर ग्रुप्स और पीरियड में डिवाइड किया। जैसा आपका ये है, ये था प्रॉपर ग्रुप्स और पीरियड। अब कितने ग्रुप होंगे, कितने पीरियड होंगे, वो अभी मैं आपको बताता हूँ इसका। इन एडिशन मेंडलीव आल्सो लेफ्ट अ फ्लू ब्लैंक स्पेसिस इन द पीरियोडिक टेबल। अब उसने क्या किया कि कुछ बीच में खाली जगह भी छोड़ दी हैं अपने पीरियोडिक टेबल में। अब क्यों छोड़ी थी वो, क्योंकि उसको या तो वो देखो ये खाली है, जगह खाली है, ब्लैंक खाली हैं, तो ये क्यों छोड़ दिया उसने, ताकि थोड़ी सी इसको मतलब इसको या तो प्रॉपर एलिमेंट मिल नहीं रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं आ रही थी। Later, many elements were discovered whose properties were almost identical to the stated by the Mendeleev। उसके बाद क्योंकि 56 एलिमेंट्स के ऊपर था ना, ये 56 नहीं, थोड़े से ज़्यादा एलिमेंट थे इसमें। फिर उसने क्या किया, इसको अच्छे से अरेंज किया, पर उसने फिर भी इसमें कुछ कमियां रह गई थी। अब उसने एक बार बना दिया था पीरियोडिक टेबल और बीच में खाली ब्लैंक छोड़े थे, जो बाद में कभी आपके एलिमेंट डिस्कवर हुए इसके बाद, मेंडलीव के बाद, तो उनको वहाँ पे अरेंज करके वहाँ पे प्रॉपरली फिट बैठ रहे थे वो, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी जो तो सिमिलर आ रही थी जैसे मेंडलीव ने बताया था। अब कुछ लिमिटेशन इसकी रहेगी, अब लिमिटेशन आएगी तभी तो हमारा पीरियोडिक टेबल न्यू जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बनेगा। अब पहले तो उसने हाइड्रोजन की जो इसका हाइड्रोजन को ढंग से क्लासीफाई नहीं कर पाया है कि हाइड्रोजन को कहाँ रखना है, इसकी प्रॉपर्टी जो किसकी जो सिमिलर है। ओके, फिर क्या था, उसने कुछ इनकम्पैटिबल जो है पेयर बना दिए। दिस टेबल वाज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सम एलिमेंट हैड पेयर्ड इन देयर एटॉमिक मासेस वर प्लेस्ड बिफोर एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मासेस। कई बार इसने क्या किया कि वही था काम था कि थोड़ा सा कई जगह फिट नहीं आ रहे थे, तो उसने ज़बरदस्ती जो है किसी को वहाँ पे क्या कर दिया, फिट कर दिया। फॉर एग्जांपल, कोबाल्ट वाज रैंक्ड बिफोर द निकल एंड टेलेरियम वाज रैंक्ड बिफोर द आयोडीन। ठीक है, ये कुछ ऐसी थी कि जो इसके पीरियोडिक टेबल में मिस्टेक्स हो रही थी। ओके, फिर आया आपका लास्ट वाला। अब जो आइसोटोप्स की पोजीशन थी उसको भी ढंग से नहीं बता पाया। द पोजीशन ऑफ फॉर द आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट वाज नॉट डिटरमाइंड इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट ऑफ, जिनका आइसोटोप्स होते क्या हैं, जिनका क्या रहता है आपका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है लेकिन उनका एटॉमिक मासेस जो है वो डिफरेंट रहते हैं। तो उनको भी ढंग से ये क्या कर नहीं कर पाया, उनको भी ढंग से मतलब ये बता नहीं पाया कि किस तरह से इनको अरेंज करना है। ओके, तो ये था आपका मतलब हमने क्या कर दिया, पीरियोडिक टेबल की शुरुआत कर दी। अब हम कल करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिटेल में, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं कई बार, तो ये आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से उसको पढ़ के जाना है। ओके, तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है इनकी, एक बार पहले भी करवाया था, वो भी काफ़ी अच्छा था मटेरियल था, पर लेकिन वो ज़्यादा सजा नहीं था ना, वो सिंपल बुक से था, तो बुक से था वो था तो बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड, लेकिन वही है कि थोड़ा सा फैंसी पसंद आते हैं सभी को, तो थोड़ा सा फैंसी समझ थोड़ा सा फैंसी पढ़ा देते हैं। ओके, तो जो चैनल में फर्स्ट टाइम है जो चैनल को यार लाइक करके जाया करो, और चैनल को जो सब्सक्राइब करके जाया करो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि थोड़ा सा सबके साथ पास जो है वो ये मटेरियल पहुंच सके। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में कमी बता दिया करो कि सर आपको ये थोड़ी सी दिक्कत है, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया करो। ओके, तो करें वीडियो को एंड यहाँ पे, तो इसी के साथ करते हो वीडियो को समाप्त यहाँ पे। तब तक के लिए आपका दिन जो है शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।